ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और अगर कथा अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, अब पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के बारे में विस्तार से समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और उसकी विधि क्या है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, सो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निस्संतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निस्संतान होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, धन संपदा, राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस प्रकार राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपने शरीर का त्याग करने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना तो महापाप है। इस तरह राजा मन में विचार करके एक दिन चुपचाप जंगल को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में भ्रमण करते हुए पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि वन्य जीव भ्रमण कर रहे हैं। कहीं हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं तो कहीं सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं। जंगल में मोर सुंदर नाच दिखा रहे हैं। इस प्रकार जंगल के सुंदर दृश्यों को देखते हुए राजा को दोपहर हो गई। अब तो राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक दान पुण्य किए हैं और ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है। राजा भूख प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर ही उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में सुंदर कमल खिल रहे थे और उसमें सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जलजीव क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो हमें बताओ। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनिवरों, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए पधारे हैं। तो सभी महात्मा बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा को पूरा करने वाली एवं संतान सुख देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। और राजा ने मुनियों की आज्ञा के अनुसार एकादशी का व्रत किया और उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान के आशीर्वाद से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके
एक पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का महात्म श्रवण या पठन करते हैं उनको भी संतान सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की, उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत माह वाली। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम वरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया। लौंद मास की करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल लौंद में होए पद्मिनी,
दुख दारिद्र हरिणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान नारायण की जय।